ज़िंदगी में अच्छी पढ़ाई करना, एक मुकाम हासिल करना, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखना, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाते हैं या कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों में हमारा बच्चा एक्सपर्ट हो। लेकिन इसके अलावा कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर हम इस पर ध्यान नहीं देते और हमें लगता है कि ये तो बच्चा सीख ही लेगा, लेकिन हमारे बच्चे को कम उम्र में ही इन चीज़ों की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है और ये हैं लाइफ स्किल्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे लाइफ स्किल्स के बारे में जिन्हें कि लगभग 10 साल की उम्र तक हमें अपने बच्चों को सिखा देना चाहिए, उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दे देनी चाहिए। तो ऐसा पहला टॉप जो लाइफ स्किल है वो है घर के काम की जानकारी होना या घर का काम करना आना। बहुत कम उम्र में भी, लगभग 5-6 साल की उम्र में भी बच्चे चाहें तो अपना छोटा छोटा काम कर सकते हैं, चाहे वो उनका बैग लगाना हो, चाहे उनकी जो बेडशीट है वो फोल्ड करना हो, छोटे छोटे काम, टेबल लगाना, इस तरह के जो काम है वो बहुत कम उम्र में हम अपने बच्चों को शुरू करा सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके साथ इस काम में हम दूसरे काम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हल्का फुल्का खाना बनाना। अब इसमें हम लगभग, बहुत छोटा बच्चा है 7-8 साल तक का, तो हम लोग चाकू वगैरह अवॉइड करेंगे, लेकिन इससे थोड़े बड़े बच्चे को हम लोग चाकू से सब्जी चॉप करना या फिर कुछ हल्की फुल्की चीज़ें, चाय बनाने से लेकर के धीरे धीरे पराठा बनाने तक की जानकारी हमें अपने बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक टाइम के बाद हॉस्टलों से भेज दिया जाता है, वो पढ़ाई के लिए आगे जाता है, तो समझ में आता है कि उसे खाने की जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है वो भी नहीं पता है, तब बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे अपने बच्चों को घर के काम की, खाना बनाने की, कुकिंग की जानकारी दें। इसके साथ ही घर में जो लॉन्ड्री है, यानी कपड़े जो है वो कैसे साफ़ करने हैं, इसकी भी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, चाहे फिर वो हाथ से वॉश करने हो या मशीन का यूज़ हो। तो ये क्या है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पता हो कि किस तरीके से उसको अपने कपड़े साफ़ करने हैं, आयरनिंग कैसे करना है, उनको प्रेस कैसे करना है, ये स्किल भी हमें बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए। इसके अलावा एक और कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि बटन टांगना जैसा बेसिक काम, ये भी हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। घर के अंदर जो बल्ब है वो कैसे बदलना है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो घर के जो भी तमाम काम हैं ये लगभग 5-6 साल की उम्र से हमें अपने बच्चों को सिखाने शुरू कर देने चाहिए और धीरे धीरे उसकी उम्र के हिसाब से वो जो बाकी काम है वो भी उसे सिखाने चाहिए। तो पहला जो लाइफ स्किल है वो है घर के काम की जानकारी होना और अच्छी तरीके से उसे करना आना। दूसरा लाइफ स्किल है इमरजेंसी सिचुएशन से डील करना। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार बच्चे कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर कि कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तब उन्हें पता नहीं होता कि इसे कैसे डील करना है। मान लीजिए घर में कहीं आग लग गई और आग जो है वो बिजली से लगी है, तो बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में आप उस पर पानी नहीं डालेंगे या फिर आप जो है जाकर जो मेन स्विच बोर्ड है वहाँ से आप अपनी लाइट को कट कर देंगे। तो इसी तरह की जो अलग अलग सिचुएशन है, मान लीजिए भूकंप आ गया तो उसमें कैसे डील करना है, किसी को अचानक से घर में अगर हार्ट अटैक हो जाए तो कैसे डील करना है। तो ये इस तरह की जो इमरजेंसी सिचुएशन है ये भी हमें अपने बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए कि कैसे, किस तरीके से कोई भी इमरजेंसी आने पर उसे कैसे डील करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है फर्स्ट एड बॉक्स और उसकी जानकारी होना। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस सिचुएशन में किस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी है, ये भी हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स पर बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें पता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो पापा या मम्मी देख लेंगे। लेकिन अगर इसके रिवर्स सिचुएशन आती है कि मान लीजिए मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है या पापा नहीं है पास में, उस सिचुएशन में बच्चा अगर घर में अकेला है तो उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर फीवर है तो कौन सी टैबलेट देनी है, अगर हाथ जल गया है तो कौन सा ट्यूब उसके ऊपर लगाना है। तो ये इस तरह के ऑइंटमेंट जो भी घर के अंदर है, वो किस ऑइंटमेंट का क्या रोल है, तो ये आपको बच्चे को ज़रूर बताना चाहिए और समझाना चाहिए। यानी फर्स्ट एड बॉक्स की सही जानकारी भी आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर होते हैं हमारे आसपास जो कि हमारे बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए, फिर वो चाहे पुलिस का नंबर हो, चाहे फायर ब्रिगेड का नंबर हो या आसपास के किसी लोकल हॉस्पिटल का नंबर हो। ये सारे नंबर हमें घर के अंदर किसी एक ऐसी जगह पर लिख कर रखने चाहिए जहाँ पे बच्चा उसको देख सके और इस नंबर को डायल कर सके। ये कई बार ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है और फिर बच्चे को पता नहीं होता है कि किसको अप्रोच करना है, किससे बात करनी है। ऐसे में वो घर के लोगों या फ्रेंड्स को, उन सबको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो करना चाहिए, लेकिन इस सब में कई बार बहुत सारा वक्त जाया हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप जो इमरजेंसी नंबर हैं जहाँ पे कि किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आप बच्चे को कांटेक्ट करना चाहिए, जो हेल्पलाइन नंबर हैं उनकी जानकारी आप बच्चे को ज़रूर दें।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ़ डिफेंस की जानकारी देना। बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो घर से बाहर जाता है, फिर चाहे वो उसको ट्यूशन क्लासेस के लिए जाना हो या फिर अपने दोस्तों से मिलने जाना हो या फिर किसी क्लास को अटेंड करने के लिए जाना हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाना हो। तो ऐसे में बच्चा जब बाहर जाता है तो वो स्ट्रेंजर्स के साथ भी मिलता है, अनजान लोगों से उसकी मुलाकात होती है। कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिनके इरादे अच्छे नहीं होते, नेक नहीं होते। तो ऐसे में हमें अपने बच्चे को ये ज़रूर बताना चाहिए कि कोई भी अगर वो स्ट्रेंजर से बात करता है तो उसे किस तरीके से बात करना चाहिए, किस लिमिट तक अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करनी चाहिए। मतलब जो और बाकी अगर कोई ख़राब या ख़तरनाक सिचुएशन में वो फंस जाता है तो उस सिचुएशन में उसके जो सेल्फ़ डिफेंस है, उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, ये भी हमें अपने बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए। 10 साल तक की उम्र के बच्चे को आप बेसिक सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक ज़रूर सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। कहते हैं कि जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को कम उम्र से वक्त की कदर करना सिखाएं, टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। इसके लिए बच्चे को सुबह जब वो स्कूल के लिए उठता है तो उसके लिए रात में अलार्म लगाने से लेकर के उसके जो दिन भर का स्कूल का काम है या उसकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं उसके लिए जो प्लानर है उससे हम शुरुआत करा सकते हैं कि बच्चा ये सारी चीज़ें खुद करे और इसके अनुसार वो धीरे धीरे उसके अंदर जो है टाइम को मैनेज करने की जो टेंडेंसी है वो डेवलप हो जाती है। मान लीजिए एग्ज़ाम के दिन है तब उसे किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, ज़्यादा पढ़ाई करनी है। जब उसके पास फ्री टाइम है तो वो किस तरीके से उस एक्स्ट्रा टाइम को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए या फिर फ़न के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इन चीज़ों के ज़रिए हम बच्चे को टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी मनी मैनेजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि किस तरीके से उसे जो पैसा है, पैसे की वैल्यू होती है और पैसे का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल क्या है। तो इसके लिए क्या है, जो पॉकेट मनी नॉर्मली ज़्यादातर पेरेंट्स घर में बच्चों को देते हैं उससे शुरुआत कर सकते हैं, उसके ज़रिए बच्चे को सिखा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आगे जाकर को उसके ATM से लेकर के जो बैंक की बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, किस तरीके से फॉर्म उसका चेक भरना है, किस तरीके से पैसा आप निकालते हैं, ये सब बेसिक जानकारी जो है धीरे धीरे आप बच्चे को सिखा सकते हैं। और ये आपको ज़रूर सिखाना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पैसे की कदर नहीं होती और उन्हें समझ भी नहीं आता, लेकिन जब उन चीज़ों के साथ जुड़ता है तो उसे समझ में आता है कि मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है और लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल भी है, वो है शॉपिंग। जी हाँ, हमें अपने बच्चों को शॉपिंग ज़रूर सिखानी चाहिए, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है कि बहुत तरह की वैरायटी है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एक हम कहते हैं कंपैरिजन शॉपिंग, यानी बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए कि मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर चीज़ 2 या 3 या 5 वेबसाइट पर अवेलेबल है तो किस वेबसाइट पर उसका क्या कॉस्ट है, क्या रेट है। ये जो कंपैरिजन शॉपिंग है इसकी जानकारी अगर हम बच्चे को देंगे तो ये उसके लिए आगे जाकर बहुत काम आएगी। आजकल चूंकि ज़्यादातर बच्चों को बाहर जाना पड़ता है किसी एक्टिविटी के लिए, किसी एक्स्ट्रा क्लास के लिए, या फिर यूं ही मान लीजिए पेरेंट्स के साथ ही जाना है, तो बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो जो गूगल मैप है उसका इस्तेमाल कैसे करें कम्यूटिंग के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पापा या मम्मी के साथ भी बच्चा जाता है, लेकिन चूंकि वो लोग ड्राइविंग में बिजी होते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो बार बार मैप को देखें। तो यहाँ पर बच्चे को अगर सही जानकारी है कि गूगल मैप का इस्तेमाल कैसे करना है तो वो पापा मम्मी की भी हेल्प कर सकता है। और अगर अकेले उसे कहीं जाना है, कहीं कम्यूट करना है तो वो ये स्किल जो है उसके पक्का काम आएगी। तो ये जो गूगल मैप है इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जिसकी जानकारी हमें अपने बच्चे को टाइम रहते ज़रूर देना चाहिए। और कम उम्र के बच्चों को भी इसकी अच्छी खासी जानकारी हो सकती है। इनफैक्ट बच्चों को गूगल मैप्स इस्तेमाल करने में मज़ा भी बहुत आता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है वो है बच्चे को, जिसके ज़रिए हम बच्चे को रिस्पॉन्सिबल भी बना सकते हैं। ये लाइफ स्किल इसलिए मैंने कहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, चाहे घर के आपके पास पेट हो या फिर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसकी प्लानिंग हो, इस तरह की चीज़ें आप बच्चे को इस तरह के काम दे करके आप उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर एक बार बच्चे ने रिस्पॉन्सिबल होना सीख लिया तो ये स्किल उसके पूरी ज़िंदगी हर फील्ड में काम आने वाला है। तो आप छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखा सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे टॉप लाइफ स्किल जो हम लगभग 10 साल की उम्र तक के अपने बच्चे को सिखा सकते हैं और फिर ये पूरी ज़िंदगी उसके काम आएंगे।